नमस्कार साथियों, आज बात की जाए दिल्ली चुनाव की। तो दिल्ली चुनाव में कई ऐसे सीटें हैं जहां काफ़ी लंबे समय से बीजेपी वहां चुनाव नहीं जीत पाई है। अपनी एड़ी चोटी की दम लगाती है लेकिन चुनाव नहीं जीत पाती है। काफ़ी लंबे समय से या तो यह सीट कांग्रेस के खाते में रही है या तो आम आदमी पार्टी के खाते में रही है, लेकिन बीजेपी यहां से चुनाव नहीं जीत पाई है। क्या 2025 में कुछ नया होता है? क्या बीजेपी यहाँ चुनाव जीतने में सफल होती है कि नहीं सफल होती है? आप सब कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन मैं उस सीटों की चर्चा करने से पहले मैं सीट की चर्चा करना चाहता हूँ नई दिल्ली की। नई दिल्ली की वह सीट है जहाँ से जो चुनाव जीतता है वो मुख्यमंत्री बनता है। इसके पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री वहाँ से चुनाव जीतते थे। शीला दीक्षित वहाँ से चुनाव लड़ी हैं, वो जीती हैं, मुख्यमंत्री बनी है। उसके पहले काफ़ी पीछे चला जाए तो जब बीजेपी की वहाँ सरकार बनी है एक दो बार, तो वहाँ बीजेपी का मुख्यमंत्री वहाँ से चुनाव लड़ा है। और इसके बाद जब आम आदमी की सरकार बनी है तो अरविंद केजरीवाल खुद वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और इसके पहले भी लड़े हैं। लेकिन इस समय के जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो बीजेपी से प्रवेश वर्मा हो गए, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, और वहाँ से कांग्रेस से शीला दीक्षित के लड़के लड़ रहे हैं, और आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल खुद वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए इस बार नई दिल्ली की सीट काफ़ी रोचक और काफ़ी हाईलाइट सीट मानी जा रही है। तो क्या होगा नई दिल्ली की सीट पर, आप सब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अब हम बात कर लेते हैं उन सीटों पर जिस पर काफ़ी लंबे समय से बीजेपी नहीं दखल दे पाई है, बीजेपी अपना प्रत्याशी नहीं जिता पाई है। तो मैं बात करने वाला हूं तो सुल्तानपुर माजरा सीट की। सुल्तानपुर माजरा सीट पर 1993 से 2013 तक यहाँ कांग्रेस चुनाव जीती है, और उसके बाद 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी चुनाव जीती है। यहाँ पर 1993 से बीजेपी सूखे में चल रही है, बीजेपी यहाँ अपना प्रत्याशी नहीं जिता पाई है। इसके बाद मैं बात कर लूँ, इसके बाद बात करता हूँ मंगोलपुरी की। तो मंगोलपुरी सीट पर 1993 से 2008 तक कांग्रेस चुनाव जीत पाई है। उसके बाद जनता दल SIP तमाम वो चुनाव जीती हैं, लेकिन बीजेपी यहाँ अपना खाता नहीं खोल पाई है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ मटिया महल सीट की। मटिया महल एक ऐसी सीट है जिसकी काफ़ी रोचक कहानी है। 2015 और 2020 यहाँ आम आदमी पार्टी चुनाव जीती है, इसके पहले यहाँ कांग्रेस चुनाव जीती है। लेकिन अगर इसके कहानी की बात की जाए, यहाँ खास क्या है? तो यहाँ खास यह है कि लगभग 35 सालों से ज़्यादा से यहाँ गैर मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाता है। मतलब जब भी यहाँ चुनाव जीता है तो मुस्लिम उम्मीदवार ही चुनाव जीता है, गैर मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव यहाँ नहीं जीत पाता है। लेकिन अब देखना होगा कि 2025 में क्या गैर मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीत पाता है कि नहीं जीत पाता है, ये 8 तारीख को साफ हो जाएगा। लेकिन मटिया महल सीट ऐसी है यहाँ 35 सालों का रिकॉर्ड है कि यहाँ मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं। क्या 35 सालों का रिकॉर्ड टूटता है या फिर यह एक बार कायम रहता है और यह रिकॉर्ड 40 सालों का बन जाता है? तो अब देखना होगा कि 8 तारीख को क्या नतीजे आते हैं, उसके बाद ही कुछ साफ हो पाएगा। इसके बाद मैं बात कर लूँ तो बल्ली मरान सीट की। तो बल्ली मरान सीट एक ऐसी सीट है जहां 1993 से 2013 तक कांग्रेस चुनाव जीती है। 2015 और 2020 यहां आम आदमी पार्टी चुनाव जीती है। यहाँ पर भी बीजेपी काफ़ी लंबे समय से अपना खाता नहीं खोल पाई है। इसके बाद मैं बात कर लूँ विकासपुरी की। तो विकासपुरी सीट ऐसी सीट है जहाँ पर 2008 तक, यानी 1993 से 2008 तक यहाँ कांग्रेस चुनाव जीती है, और उसके बाद यहाँ आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही है। तो यहाँ पर भी बीजेपी काफ़ी लंबे समय से कमल नहीं खिला पाई है। अब देखना होगा कि आने वाले 2025 के चुनाव में यहाँ जीत पाती है बीजेपी की नहीं जीत पाती है। आप सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि वहाँ के लोकल लोगों तक यह वीडियो पहुँचे, और क्या परिणाम आने वाला है उस हिसाब से बताएंगे कि क्या वहाँ पर बीजेपी चुनाव जीत पाती है इन सीटों पर, कि फिर एक बार बीजेपी यहाँ कमल खिलाने में नाकाम साबित होती है। अब इसके बाद मैं कुछ हाईलाइट सीटों की बात कर लेता हूं जहां काफ़ी लंबे समय से बीजेपी चुनाव तो नहीं जीत पाई है, लेकिन मुकाबला टफ रहने वाला है। चाहे वो देवकली की सीट की बात की जाए, देवली सीट ऐसी है जहां SC सीट है, यहाँ काफ़ी लंबे समय से यहाँ SC कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं और काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस चुनाव जीती है। उसके बाद आम आदमी पार्टी चुनाव जीती है, यहाँ पर भी काफ़ी लंबे समय से बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ मालवीय नगर की। तो मालवीय नगर में भी आम आदमी पार्टी इसके पहले चुनाव जीती है, और यहाँ पर भी इस बार भी अब कौन चुनाव जीतेगा यह 8 तारीख को साफ होगा।
लेकिन मुकाबला टफ होने वाला है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ पटपड़गंज की। तो पटपड़गंज में भी जो है आम आदमी पार्टी चुनाव जीती है। अब इसके बाद जो है 2025 में कौन चुनाव जीतेगा, आप सब जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।